हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। बाकी प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरनाम सिंह चडूनी ने दिल्ली हिंसा के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चडूनी का कहना है कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि दंगा करने वाले बेनकाब हो चुके हैं। इसी के साथ गुरनाम सिंह चडूनी ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों से अनुरोध किया कि वो सोशल मीडिया पर डटकर मुकाबला करें। पूर्व CPS रामपाल माजरा ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा की। माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो पार्टी देश की रक्षा नहीं कर पाई और किसानों की समस्या का हल नहीं निकाल सकी, ऐसी पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। रामपाल माजरा ने कहा कि इनेलो छोड़कर मैंने गलती की थी। पूर्व CPS रामपाल माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणतंत्र दिवस पर हुई घटना को निंदनीय बताया। रामपाल माजरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती है वो देश की मर्यादा को कायम नहीं रख सकी। रामपाल माजरा ने कहा कि इस मामले में सबसे बड़ा दोषी गुप्तचर विभाग है। माजरा ने कहा कि लाल किले पर हुई घटना के लिए पूर्ण रूप से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। रामपाल माजरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसानों ने लाल किले पर जाने की चेतावनी दी थी तो सरकार ने क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम वहां किए। पलवल नेशनल हाईवे पर चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान पुलिस की ओर से किसानों को जल्द सड़क खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की ओर से जारी निर्देशों के बाद किसानों ने सड़क से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है। गोहाना से किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को हुई घटना सरकार की साजिश है। किसानों का कहना है कि हम अपने बच्चों को घर छोड़ने के लिए रवाना हुए थे और अब हम वापस बॉर्डर पर आ गए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने बॉर्डर पर पहला मिलिट्री फोर्स तैनात की है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी किसान को कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के 64वें दिन भी टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने खुद हिंसा करने वालों को लाल किले पर भेजा था। किसानों ने कहा कि सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भी क्यों नहीं लाल किले की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया। किसानों का कहना है कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाली थी। किसानों का यह भी कहना है कि हिंसा करने वाले किसान नहीं थे। उनका कहना है कि जब तक कृषि कानून पूरी तरह से रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सिरसा पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया। सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की मांग की है। वहीं भावदीन टोल प्लाजा पर एकाएक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने से किसानों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। किसानों का मानना है कि टोल प्लाजा को खाली करवाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसान नेता ने कहा कि किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा से नहीं हटेंगे। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती किसान यूं ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मौके पर पहुंचे DSP संजय कुमार ने कहा कि यहां पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि माहौल खराब ना हो। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल प्रबंधकों और किसानों में बातचीत जारी है। रेवाड़ी के NH 48 पर लंबे समय से बैठे किसानों ने धरना स्थल खाली कर दिया। आंदोलनकारी किसानों ने आज सुबह हाईवे को खाली कराया। बता दें कि दिल्ली हिंसा के बाद ग्रामीणों का किसानों पर गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था।
रेवाड़ी के NH 48 पर 20 गांवों के ग्रामीणों ने किसानों को जल्द हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। ग्रामीणों का कहना था कि कई दिनों से हाईवे जाम कर धरने पर बैठे किसानों के कारण हमें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। हिसार के सरसौद बिचपड़ी टोल पर डटे किसानों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर टोल से नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के बाद भी धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों का कहना है कि हमारी ओर से जो टोल मुक्त अभियान चलाया गया है वो कृषि कानून वापस नहीं होने तक ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं किसानों का कहना है कि टोल मुक्त अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि टोल मुक्त अभियान चल रहा है और चलता ही रहेगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये घटना निंदनीय है और इसमें सरकार की साजिश है जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की बिजली काट दी गई, जिसके चलते किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर जागकर गुजारी। और इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। टिकैत ने कहा कि पुलिस ने बिजली काट दी है, जिसके बारे में वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों में दो फाड़ नहीं हुई है। ये आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार की चाल है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद कई किसान नेताओं समेत सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद कुछ किसान संगठनों ने भी खुद को किसान आंदोलन से अलग कर दिया है। दिल्ली हिंसा के बाद किसान नेताओं में भी दरार देखने को मिली। किसानों से जुड़े दो संगठनों ने आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष VM सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, न कि देश के खिलाफ मोर्चा खोलने। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर राष्ट्र सम्मान की अनदेखी से वो आहत हैं और इसीलिए वो आंदोलन से अलग हो रहे हैं। VM सिंह के आरोपों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले पर जो घटना हुई उसके लिए किसान संगठन जिम्मेदार नहीं है। लाल किले पर हुई घटना किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। VM सिंह के आरोप राकेश टिकैत ने कहा कि वो पिछले 2 महीने से हलवा पूरी खा रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं। अब जब उनको एक दिन करेला खाना पड़ा तो वो घर निकल गए। छब्बीस जनवरी के दिन दिल्ली में हुए घटनाक्रम के बाद बुधवार देर शाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसानों पर विश्वासघात का आरोप लगाया। SN श्रीवास्तव ने कहा कि किसान नेता किसानों को उकसा रहे थे। पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि हमें 2 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही हमने किसान नेताओं से बात की। हमने 26 जनवरी को परेड नहीं निकालने को कहा, लेकिन वे दिल्ली में रैली निकालने पर अड़े रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सतनाम सिंह पन्नू और दर्शनपाल सिंह का भी नाम लिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोई भी किसान नेता दोषी पाया जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 25 से ज्यादा केस दर्ज किए और पुलिस के पास हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज हैं। हम चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 50 लोग हिरासत में हैं। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा इंटेलिजेंस की नाकामी है और अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में दिल्ली में दूसरी बार हिंसा हुई है। अगर प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अमित शाह को बचा रहे हैं। कांग्रेस के हमले का जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि किसान को कांग्रेस लगातार भड़का रही है। राहुल गांधी लगातार किसानों को उकसा रहे हैं। CAA के दौरान भी उन्होंने ऐसा किया था।
26 जनवरी को कैथल जिले के पाईगांव से आए एक किसान की ट्रैक्टर रैली के दौरान मौत हो गई। ये किसान ट्रैक्टर रैली के बाद वापस अपने गांव की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि गोहाना के बिचपड़ी गांव के पास किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश का कहना है कि आंदोलन के दौरान लगातार किसानों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे किसानों को कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही रहेंगे। मामले की जांच में जुटे गोहाना सदर थाना के एसएचओ करमजीत ने बताया कि सूचना मिली थी कि बिचपड़ी के पास किसी किसान के ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से मौत हो गई है। मृतक किसान कैथल के गांव पाई का रहने वाला था और इस मामले में 174 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर ई-एपिक ऐप की शुरुआत की गई। इस ऐप के माध्यम से मतदाता के वोटर कार्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा और इस ऐप के माध्यम से मतदाता आसानी से अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। क्यूआर कोड से मतदाता का पहचान पत्र ऑथेंटिक और सिक्योर रहेगा। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई-एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। सोना के गांव दोहला में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया सड़क मार्ग गांव के पास परमिट लाइन पर अवैध रूप से विकसित हुई कॉलोनी के लोगों का शिकार हो गया है। कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने घरों का पानी इस सड़क मार्ग पर छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सड़क पूरी तरह से टूटकर पानी के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जहां पर आए दिन कोई न कोई दोपहिया वाहन इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस समस्या को लेकर जब गांव के सरपंच और पंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। पंचायत में फंड नहीं होने की वजह से ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। फतेहाबाद पुलिस ने चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 11 बाइकें बरामद की। पकड़े गए सभी चोर सिरसा के आबू शहर के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि चोर वारदात में शामिल एक नाबालिग की मदद से चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस ने नाबालिग को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। करनाल नेशनल हाईवे मधुबन के पास कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे के कारण 4 ट्रक आपस में भिड़ गए। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रकों को साइड किया। फतेहाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में एक आरोपी नाबालिग भी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 बाइक बरामद की है। इन बाइकों को चोरों ने राजस्थान और हरियाणा की अलग अलग जगह से चोरी किया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और आगामी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि चारों आरोपी पैसे कमाने के लिए बाइक चोरी करते थे और अलग अलग जगहों से बाइक चोरी कर आगे अलग अलग जगहों पर बेच देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला है, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। पानीपत के एक निजी अस्पताल में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। अस्पताल के 2 कर्मचारियों ने आईसीयू वार्ड में युवती के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बीपी डाउन होने के बाद युवती इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां देर रात को युवती के साथ मनजीत और सुनील नामक 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। सुबह युवती ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दोनों पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर मंजीत को अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया। दूसरा आरोपी अमित अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 87 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 20 और फरीदाबाद से 11 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकुला से 9, यमुनानगर से 8 नए कोरोना मामले सामने आए।
प्रदेश में अब तक 3014 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,67,504 कोरोना केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 117 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में लोगों को कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। बर्फीली हवाओं के बाद अंबाला में एक बार फिर ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच किसानों का कहना है कि उनकी फसल के लिए ये कोहरा काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। टोहाना में बिजली चोरी के बाद लगाए गए जुर्माने की राशि नहीं भरने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने एएसआई रामचंद्र के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एएसआई रामचंद्र ने बताया कि विजिलेंस विभाग की टीम की ओर से बिजली चोरी के आरोप में लगाए गए जुर्माने की राशि नहीं भरने पर आरोपी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद उस पर 1,82,229 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस जुर्माने की राशि को नहीं भरने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एएसआई रामचंद्र का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।